पायरिया क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है या इसका किस तरीके से इलाज या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पायरिया होने के क्या कारण हैं? देखिए, जब भी हमारे गम्स के नीचे, मसूड़ों के नीचे कुछ भी चीज़ जमा होती रहती है लंबे समय के लिए, तो उसमें फिर बैक्टीरियाज या दूसरे कीटाणु आ जाते हैं और ये बैक्टीरियाज वहाँ पे बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स, एसिड्स और टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बनावट है मसूड़ों की, उसके नीचे हड्डी की, वो ख़राब हो जाती है। इसी की वजह से पायरिया होता है। पायरिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पायो मीन्स पस और रिया मीन्स फ्लो, यानी मसूड़ों में अगर पस बहने लग जाए तो उसे पायरिया कहते हैं। इसके क्या क्या लक्षण होंगे? इसके लक्षण को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो लक्षण जो सिर्फ मसूड़ों की वजह से आते हैं और दूसरे लक्षण जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है तो वो दांतों की वजह से आते हैं। तो मसूड़ों के जो लक्षण होंगे, जो सबसे पहले लक्षण होते हैं, मसूड़ों से दुर्गंध आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना जब आप ब्रश करते हैं उसकी वजह से, मसूड़ों का सूज जाना और उनमें लाली आ जाना, ये मसूड़ों के सिम्टम्स हैं। अब यही सिम्टम्स जब आगे बढ़ जाते हैं तो आपको दांतों के बीच में खाना फंसना, दांतों के बीच में स्पेस आ जाना, दांत हल्के हल्के हिलने लग जाते हैं, यानी मोबिलिटी आ जाती है दांत में, और फिर आपको पेन होना या सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी ब्रशिंग प्रॉपर करें। दिन में 2 बार ब्रशिंग करें, रात में सोने से पहले 1 बार ब्रश ज़रूर करें। इसके अलावा डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। इसका यूज़ किया जाता है दांत के बीच में जो गंदा जमा हुआ है उसे निकालने के लिए, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पा रहा है। तीसरा, अगर दांतों के बीच में स्पेस है तो उसके लिए इंटरडेंटल ब्रश आता है एक, उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस गंदा निकालने के लिए। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम टाइम टू टाइम एक बार डेंटिस्ट के पास विज़िट करें। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो भी बुरी चीज़ें खाने वाली हैं उनको बंद करें, जैसे तंबाकू है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इनका भी गम्स के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की दिक्कत रहती है, खतरा रहता है, तो इसलिए उन लोगों को अपना ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। दांतों में जो गंदा जमा हो रहा है उसे हम सिर्फ ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते, इसलिए उसके लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग करना, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं, वो करवानी ज़रूरी है। लोगों के बीच में बहुत सारी मिथ्स हैं इस बात को लेके कि सफाई करवाने से मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं या दांत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सिर्फ दांतों की सफाई कर रहे हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उससे दांतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को गैप महसूस होता है स्केलिंग करने के बाद। उसका रीज़न ये है कि वो जो गंदा हमने निकाला है वो उन गैप में घुसा हुआ था, तो गैप तो ऑलरेडी था उसमें, सिर्फ वो गंदा निकालने की वजह से आपको महसूस होने लगता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो गंदा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी ने ये गैप क्रिएट किया है। अदरवाइज़ अगर नहीं निकालेंगे तो ये गंदा और ये गैप है तो और बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती जाएगी।